कन्हैया गोवर्धन साध रहियो कन्हैया गोवर्धन साध रहियो कन्हैया गोवर्धन साध रहियो कन्हैया गोवर्धन साध रहियो। कन्हैया तेरी मैया नीचे ठाड़ी कन्हैया तेरी मैया ओ कन्हैया तेरी मैया नीचे ठाड़ी उमरिया टेढ़ी पर मत गइयो उमरिया टेढ़ी पर मत गइयो। कन्हैया गोवर्धन डाढ़ लइयो कन्हैया गोवर्धन साध रहियो। बोलिए गोविंद भगवान की। रुक जाओ ना देर से। भगवान कन्हैया ने गोवर्धन को उठाया और धीरे धीरे चलते चलो परीक्षित महाराज आप आओ। पहले परीक्षित महाराज आए। और ये परीक्षित जी आए और यज्ञपति महाराज आप चलो। जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें। और यज्ञपति महाराज आप चले। जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें। और अब कहाँ है का नाम है तुम्हारा? कौशल चलो। और युधिष्ठिर महाराज कहाँ है? हाँ कोटलावासी चलो। और युधिष्ठिर महाराज चलो। तुम जो कह रहे हो पंडित जी नाम भूल गए, काऊ को ना भूलो मैं सब को वो याद है। बोलिए गोविंद भगवान की। और भैया का नाम है? का नाम है उनको? जितेंद्र भाई साहब। अभी तो युधिष्ठिर चले है को युधिष्ठिर तुम्हारा काम। और जितेंद्र भाई साहब चलो। और पीछे क्या नाम है उनका? उदय सिंह भैया। हाँ उदय सिंह भैया आप भी चले। जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें। बोलिए गोविंद भगवान की। और माता बहनाएं गुड्डू गुड्डू देवी और ये गंगागढ़ की बेटी है और जो है कोटला में जाकर के ब्याई गई है गुड्डू देवी। हाँ कोटला की बिटिया है। हाँ हरवंशपुर में ब्याई। बोले गोविंद भगवान की। और इसी बीच अपना सम्मान करते हुए जा रहे हैं सभी लोग। मेरी परमपिता परमात्मा से ये आकांक्षा है कि हमेशा इनके हाथ धर्म कर्म की तरफ बढ़ते रहें और हमेशा इनको सुख शांति प्रदान हो। और ये योगेश से हुए देवमाला भैया। योगेश कहाँ रहेगा भैया? साउंड वाला पनो। हाँ योगेश को भी दो। और ये योगेश साउंड मास्टर। और ये कौशल बेटा ने हमें 21 रुपया दे करके सभी समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। और परीक्षित महाराज भी माला दबन में तो बहुत बहुत आभार करते हैं इनका हम। और ये इसी बीच श्री श्री 108 बोलिए गोविंद भगवान की। है सब है कि जाला। और इसी बीच श्री श्री 108 श्री दिव्यानंदन जी महाराज जी के भक्त
21-21 रुपए से सभी कमेटी वालों का सम्मान करते हैं और ये भक्त मुझे 1100 रुपए से जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें। इन भक्तों ने मेरा कोटरा में बड़ा ही सम्मान किया था। और यहाँ पर वे आकर के भी देख लो, तुम लोगों के बीच में भी इन्होंने बहुत सम्मान किया है। भक्त कहीं भी हो, भक्त अपनी भक्ति को नहीं छोड़ता है, जिसे परमात्मा से आकांक्षा होती है। इन भक्तों के कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इन सभी भक्तों ने आकर के यहाँ पर मेरा मान रखा है। इन सभी भक्तों की भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं भगवान कन्हैया से प्रार्थना करती हूँ, हे कन्हैया इन भक्तों को हमेशा ऐसे ही धर्म के मार्ग पर हमेशा बनाए रखें, हमेशा इनके घर में सुख शांति बनी रहे। ये भक्त ऐसे ही सदा सदा आगे बढ़ते रहें और हमेशा अपने गांव का नाम उज्जवल करते रहें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और 101 रुपए ये हमारे योगेश कुमार जी साउंड वाले, ये हमें 101 रुपए से सम्मानित करते हैं। भगवान कन्हैया हमेशा इनको आगे बढ़ाएं, इनके कार्य में हमेशा सदगति प्राप्ति करें। ये भैया हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहें, यही मेरी गोविंद जी से प्रार्थना है। बोलिए चामुंडे मैया की। और सभी कमेटी वालों के लिए 21-21 रुपए से सम्मानित करते हैं। मेरा इस व्यास मंडल वालों की तरफ से इन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। जो आपने यहाँ आकर के ग्राम गंगागढ़ में आकर के मेरा इतना सम्मान किया है। आज मुझे फिर से ऐसा लगा जैसे हम गंगागढ़ में नहीं, कोटला में भागवत कर रहे हैं। ऐसे ही धूम रहती थी। रोजाना सभी तालियों से इनका स्वागत करेंगे। अरे तालियां तो बजाई दे करो जोर से। रोजाना कम से कम नहीं तो भाई साहब 5 किलो फूलों की तो माला आ जाती थी मंच के लिए। रोजाना का नियम था, डेली। बोले गोविंद भगवान की। और ऐसा होता है भक्ति में। और गंगागढ़ वासियों देखो, तुम्हारा भी सबका सहयोग है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन भक्ति को थोड़ा जागृत करना सीखो। भक्ति कभी भी मरती नहीं है, भक्ति समय हमेशा काम देती है। बोले गोविंद भगवान की। और देखो इसीलिए व्यास जी के लिए ये तुम्हारे गांव की बहू है या बेटी है, सब तुम्हारे गांव की है। ये पता है कि तुम्हारे गांव का नाम जाने कहां कहां तक रोशन करेंगे। एक लड़का डीएम हो जाता है तो उसका इतना ही पद रह जाता है कि डीएम करके ही खत्म हो जाता है मामला, फलाना लड़का डीएम है। लेकिन ये तो तुम्हारा नाम अमर करती रहेंगी, हमेशा जहां भी जाएंगी गंगागढ़ का नाम अमर ही रहेगा। और तुम्हें इनके लिए इतना प्यार देना चाहिए, इतना उत्साह करना चाहिए कि हमारे गाँव में चलो, हमारे गाँव की एक नाक है। बोलिए गोविंद भगवान की। और एक गांव का जो व्यक्ति बोल चामुंडे माई की। गांव कोटला से पधारे सभी हरि भक्तों का गंगागढ़ मां चामुंडा प्रांगण में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मेरी विशेष प्रार्थना है कि जो लोग कोटला से आए हैं, हमारी करवल प्रार्थना है कि आज ना जाएं, कल की कथा समाप्त करके ही जाएं। दूसरी बात, जो यज्ञाचार्य जी कह रहे हैं, मेरे विचार से मातृभूमि पर, जन्मभूमि पर जो कथा होती है, हमारी बेटी मीरा जो कथा कह रही है, उसका वर्णन मैं शायद अपनी जुबान से नहीं कर सकता।
इतना गांव का सहयोग और आशीर्वाद है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, ये तो हमारे गांव की पुत्र वधू है। पुत्र वधू के साथ साथ गांव का जो अपूर्णीय सहयोग, प्यार और दुलार बेटी के लिए मिला है, उसका बखान नहीं किया जा सकता। मैंने बहुत से लोगों के लिए देखा है, अभी शास्त्री जी कौआ नगला के हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, वक्ता हैं, उनका राम कथा में नाम है। मैं कहना चाहता हूं कि मात्र 1 साल के भीतर बेटी ने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद मां भवानी चामुंडा की कृपा से नवी कथा अपनी जन्मभूमि पर की। मैं अपने गांव वालों के लिए एक बार नहीं, करोड़ों बार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तन से, मन से, धन से बेटी के लिए सर पलकों पर बिठा करके पूरी तरह से पूरा सहयोग दिया है। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बेटी हमारी आगे इसी तरह से आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ी खुशी है कि हमारे गंगागढ़ में कोई व्यास नहीं था। आज गंगागढ़ में एक बेटी ने व्यास में, शास्त्री में आचार्य पदवी प्राप्त करके और गांव का नाम उजागर किया है। मां चामुंडा की कृपा, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से बेटी आगे बढ़ेगी। और अंतिम शब्दों में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कोटला के लोग आए हैं वो आज नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। कल संपूर्ण कथा करने के बाद ही वो जाएं। उनका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। जैसी भी हम पर सेवा होगी हम उनकी सेवा करेंगे। हम भी कोटला गए थे, हमारी एक मर्यादा थी, हम बेटी के लिए माला नहीं पहना सकते। कोई रिश्ते में चचा ससुर लगता है, कोई जेठ लगता है, हमारी मर्यादा थी। आपके यहाँ आपने माला पहनाई, हम आपके आभारी हैं, आपने स्वागत किया। परमात्मा आपको हमेशा आगे बढ़ाए। कोटला के समस्त लोगों के लिए बेटी बहुत प्यार करती है और हमारा जो बेटा पप्पू है वो बहुत याद करता है कि कोटला के लोगों में बहुत प्यार था। मैंने भी देखा, मैं गया था वहाँ पर, तमाम जन समूह था, लेकिन मेरे विचार से भीड़ यहाँ भी कम नहीं है। काम का समय है, पशुओं की यहाँ पर मारामारी है, लोग खेतों पर हैं, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है, लेकिन सहयोग सब लोगों का है, पूरे गांव का है, पूरी बस्ती का सहयोग है। सभी ने तन से, मन से, धन से, जैसा भी जिसको जो बना है पूरा सहयोग किया है। और भगवान की कृपा रही मां चामुंडा की, आगे भी प्रोग्राम होंगे, गंगागढ़ में भी होंगे और जगह भी होने चाहिए। बोल चामुंडे माई की। और हमारे नेताजी के द्वारा जो भी शब्द आपको सुनने के लिए मिले बहुत अच्छा धन्यवाद। और गंगागढ़ वासियों के हम फिर भी कहेंगे, माता बहन भाई बंधुओं ने बहुत सहयोग किया है, समय समय पर बेचारी आई हैं और इसी तरीके से कल का दिन और सभी सहयोग करें। बोलिए गोविंद भगवान की। हेलो भाई साहब, मैं गंगागढ़ के सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूँ। ऐसा है, ये तो भाई व्यास जी महाराज जी का हमारे लिए प्यार लेके आया है, इसलिए हम उनके प्यार को देखकर हम गंगागढ़ में भागवत कथा सुनने आए हैं। और जब कभी ये भागवत कहीं भी होगी तो हमारी बिरादरी का नाम होगा, जो बघेल समाज में है। योगेश भाई हमारे साउंड वाले हैं कल्याणपुर के, और व्यास जी महाराज मीरा शास्त्री, ये दोनों ही आपस में मिलजुल कर कथा वाचक करते रहेंगे। इनका साउंड थोड़ा कहीं एटा की तरफ चल रहा था तो इसलिए नहीं आ पाया आपके गांव में। इनका साउंड बहुत बढ़िया है, लेकिन वीडियो भी बनाते हैं ये भागवत कथा के लिए। जहाँ भी कथा होती हैं कहीं भी अपने वीडियो पे भी देख सकते हैं मीरा शास्त्री जी की। और आज की कथा अपने मोबाइल पर भी कहीं भी देख सकते हैं।
धन्यवाद। आपने जो कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जाति के बंधन में न बांध करके, जाति के बंधन में न बांधे। मीरा तो सबकी है, मीरा पर किसी विशेष जाति का नहीं, गायक या कथावाचक किसी जाति का नहीं होता, वो संपूर्ण समाज का होता है। बस चामुंडे माई की। और यादव जी के बहुत अच्छे मुझे शब्द लगे और ये बात सही है, सत्य है। जो कथावाचक होता है वो समस्त, उसे किसी जाति से कोई मतलब नहीं होता। और ये तो अपना हमारा तुम्हारा एक प्रेम होता है। जिस व्यासपीठ पर बैठा होता है उसकी कोई जाति नहीं होती। बोले गोविंद भगवान की। और सभी भक्तों से मेरा सहयोग है कि इसी प्रकार से आप हौसला बुलंद करते रहिए। वैसे भी गंगागढ़ वासियों का देखो, हमने तुमसे कहते रहे, लेकिन बहुत सहयोग मिल रहा है हमारी माता बहनाओं का। कहने को तो मैं भी अपनी बाणी से आपसे कुछ कहता रहता हूँ। बोले गोविंद भगवान की।